क्या पैसा सारी बुराइयों का जड़ है? इस वीडियो में उसका आंसर हम देखेंगे। जय मसीह, मैं आरसी राय आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। कई बार प्रचारक या प्रभुदास ऐसा कहते हैं कि पैसों से ज्यादा आप लगाव मत रखें, ये सारे बुराई को पैदा करता है, तो इससे हमें जितना हो सके दूरी बनाए रखना चाहिए। तो एक्चुअली में ये वर्स जो 1 टिमोथी चैप्टर 6:10 जो कहता है फॉर द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल्स, यहाँ पर थिमोथी को अपोस्टल पॉल अपने पत्र में जो थिमोथी जो इफिशियन चर्च को पास्टरिंग कर रहा था, एक जवान लड़का, उसको समझाते हुए कहता है कि पैसा को प्रेम करना सारी बुराइयों को पैदा करता है। यानी कि तो यहाँ में बहुत सारे लोग इसको मिसकोट या मिसयूज करते हैं कि पैसा जो है सारी बुराइयों का जड़ है। ऐसा नहीं, यहाँ में कह रहा है प्रेम, पैसा के प्रति प्रेम दूसरे बुराइयों को पैदा करता है। तो पैसा जो है ना ही बुरा है ना ही अच्छा है। पैसा ना ही पाप है और ना ही इसको हम कंप्लीटली एक ब्लेसिंग के रूप में भी हम लोग कंक्लूसिव तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन पैसे से आप क्या करते हैं उससे पता चलता है कि ये पाप है या आपके लिए ब्लेसिंग है। आपका रवैया पैसा के प्रति बताता है कि ये आपके लिए पाप है या ब्लेसिंग है। तो यहाँ में हमें समझने का बात यहाँ पर आता है कि जब कॉन्टेक्स्ट को हम देखेंगे, यहाँ में तिमोथी को अपोस्टल पॉल कह रहा है कि ये जो फॉल्स टीचर जो आप ऊपर में वर्स 6 ऑनवर्ड्स जब हम पढ़ते हैं, यहाँ में अपोस्टल पॉल फॉल्स टीचर्स लोगों के ऊपर में बात कर रहा है जो इवन मिनिस्ट्री को भी एज ए गेन यूज करते हैं। उनके लिए कहा गया वो लालच करते हैं, इसीलिए सारे फंदों में फंसते हैं और बर्बादी की ओर जाते हैं। तो लालच पैसों के प्रति पाप है, बुराई को पैदा करता है, क्योंकि लालच के कारण लोग अनेक प्रकार के गलत काम को करते हैं। लालच के कारण सेवकाई में भी लोग गलत काम को करते हैं। तो इसीलिए यहाँ में लालच को वर्णन किया गया है। और दूसरा, पैसों के प्रति प्रेम। वचन क्या कहता है कि पैसा हमारा मास्टर हो सकता है, यानी कि ये हमारा गुलाम होने का जगह में पैसा हमारा मास्टर हो सकता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैथ्यू चैप्टर 6:24 में कि यू कैन नॉट सर्व मनी एंड गॉड। कई बार क्या होता है कि हम पैसों से इतना प्रेम करते हैं कि वो हमारा मालिक बन जाता है। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हमारा ऑब्सेशन बन जाता है, हमारा मन उसके प्रति लगा रहता है और हम इसके पीछे भागते रहते हैं। तो इसीलिए ये मालिक बन गया। तो ऐसे होने से आप उसको आइडोलाइज कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के जगह में उसे आप आइडोलाइज कर रहे हैं। पैसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका हृदय में उसके लिए जगह कितना है, परमेश्वर का जगह उसको दे रहे हैं कि आप, देन इट बिकम्स प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात है कि हमें लालच और पैसों से हमें ऑब्सेशन, ये पोजीशन जो हमें पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करना, ये डिजायर पैसा के लिए, कंटेनमेंट के बारे में यहाँ में कह रहे हैं। यानी कि हमें जितना भी मिलता है, अपोस्टल पॉल यहाँ में तिमोथी से कह रहा है कि अगर खाने को मिलता है और पहनने को, उसमें हमें संतुष्ट रहना है, क्योंकि ये नॉलेज हमें होना चाहिए कि हम कुछ लेके नहीं आए और कुछ लेके भी नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है कि लोग इतना पैसों के पीछे पागल हो जाते हैं और जितना भी मिले वो संतुष्ट नहीं होता, और थोड़ा, ये कभी खत्म नहीं होता। आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ। 1971 में एक औरत बेर्था एडम्स के फ्लोरिडा यूएस में वो मरती है। तो उसका मरने का कारण ऑफिशियल्स, वहाँ का डिपार्टमेंट बताता है कि मेल न्यूट्रिशन। तो एक्चुअली में वो महिला जो है एक पुराने
घर में रहती थी कि वहाँ में इन्वेस्टिगेशन के लिए डिपार्टमेंट से ऑफिशियल जाते हैं कि कैसे करके ये गरीब विधवा अकेली जो रहने वाली मर गई। तो जाकर वहाँ पर चेक करते हैं तो सच में बहुत गरीब थी ये जो कुपोषण से मर गई। तो लेकिन वहाँ पर एक तिजोरी मिलता है जहाँ पर 2 चाबी होता है, जो बैंक का तिजोरी का चाबी होता है। तो ये बैंक में जाकर देखना चाहते थे कि वहाँ के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स कि एक्चुअली में उसने क्या रखा। एक तिजोरी में सर्टिफिकेट है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सर्टिफिकेट है जो नियरली $2 लाख और दूसरा में करेंसी है कितना का $6 लाख। यानी कि ये मिलियनर्स थी, फिर भी ये मांग कर खाती थी और दूसरों का दिया हुआ पहनती थी। इतना कुछ होकर भी एक गरीब का जिंदगी जिया, अपने हेल्थ पर इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कुपोषण से मर गए। ये बात से हमें क्या समझ में आ सकता है कि हमारा लालच हम पर इतना भारी हो सकता है कि हम जरूरतमंदों को देखते हुए भी हमारे पास में जो पैसा है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, सेवकाई के लिए भी नहीं, इवन अपने लिए भी कई बार हम लोग लालच करके इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए वचन कहता है इक्लीसियास चैप्टर 5:10 में कि जो पैसे को प्रेम करेगा वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा। तो इसीलिए हमें ये समझना है कि हमें जितना मिलता है उतना में संतुष्ट होना है, और ये गलत नहीं है। आप फाइनेंशियली ब्लेस होता है, ऊंचाई पर जाते हैं, अमीर होते हैं, दैट्स नथिंग रॉन्ग, इट्स अ गुड थिंग, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना भी हमें आना चाहिए। परमेश्वर के लिए, जरूरतमंदों के लिए जेनरसिटी हम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम पूरा सब कुछ समेट के बैठे तो आखिर में क्या है, पीछे रह जाते हैं, सारे पैसे पीछे रह जाएंगे आपके पीछे, जो आप चले जाने के बाद में कोई दूसरा उसको लेगा। तो वचन क्या कहता है, आपका जहां में धन होगा आपका मन भी वहीं होगा। आपको प्रेम करके उसका पीछे पागल नहीं हो जाना, आपको मेहनत करना है, आपका बड़ा सोच रखना है, विजन रखना है, और सक्सेस फाइनेंशियल ये सब में काम करना है। वचन कहता है प्रिंसिपल, वर्क प्रिंसिपल्स है, अर्निंग प्रिंसिपल्स है वचन में, ये सारा चीज है, लेकिन परमेश्वर का जगह पैसा ना ले। फिर भी वचन क्या कहता है, हिब्रू चैप्टर 13:5 में कि पैसों के लालच से अपने मन को बचाए रखे तो बी कॉन्टेंट। लालच बुराइयों को पैदा करता है। परमेश्वर का जगह आप पैसा को आइडोलाइज करेंगे तो वो सीन होगा। पैसा पाप नहीं, लेकिन उससे आप क्या करते हैं, उससे ये साफ होता है कि वो आपके लिए क्या है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको क्लियरिटी दिया है। फिर भी आपका कुछ प्रश्न है, सवाल है, डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। और ऐसे ही कुछ टॉपिक पर आपको यदि वीडियो बनाना मुझे चाहिए, आप सोचते हैं, तो आप कृपया करके कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर उसका वीडियो बना के उसका जवाब दूंगा। आशा करता हूं इस वीडियो से आप आशीषित हुए और आपको सही बिब्लिकल इंफॉर्मेशन मिला। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके मेरी सेवकाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।